हम माता पिता को भगवान तुल्य क्यों मानते हैं? समय चक्र देखो, मैं सिर्फ उन माताओं की बात कर रहे हैं या उन पिता की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सभी एक समान हो सकते हैं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो माता पिता के नाम पर महाराज बस पूछो मत, माता पिता है ही नहीं। पर ऐसा नहीं कि उन एक दो के चक्कर में आप पूरे मातृ पितृ समाज को दोष दे दें, नहीं। क्यों मानते माता पिता को भगवान तुल्य? कि समय के साथ जब बालक चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, 80 वर्ष का हो जाए, 50 वर्ष का हो जाए, 40 का हो जाए, अपनी माँ के लिए वो उतना ही छोटा है। उसके लिए वो हमेशा बालक है। उसका वात्सल्य की गोद हमेशा उसके लिए खुली रहेगी। एक बार को एक समय पर आकर उसके मित्र साथ छोड़ दें, अन्य सब संबंधी साथ छोड़ दें, कदनचित पत्नी भी साथ छोड़ दे, बच्चे भी साथ छोड़ दें, अगर उसकी माँ जीवित है, कंगाल भी हो जाए ना, तो भी उसकी गोदी महाराज कभी अपने पुत्र के लिए बंद नहीं होती। हमेशा उसका वात्सल्य भरा रहता है। वो उतनी उम्र में भी इतने बड़े बच्चे को गोदी में बिठाने को, वात्सल्य भाव लुटाने को फिर भी तैयार है, अपना सर्वस्व देने को तैयार है। जिसमें स्वार्थ भी नहीं देखा जाता, ऐसा माँ का संबंध है जो अपना रूप रंग सब खो करके संतान को जन्म देती है, उसे पालती है, पोषती है, हमेशा उसके लिए रात दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। इसलिए माँ भगवान तुल्य है। और पिता क्यों भगवान तुल्य है? अपनी जवानी में जो उसने किया, सोचा, और जैसे ही बच्चे हो जाएं तो फिर सारे ऐशो आराम उसके कम होने लगते हैं। फिर एक समय आता है 40-45 का हो गया तो फिर बच्चे भले उसके 20-20 साल के, 21-21 वर्ष के हो जाएं, और मित्र यार कहें अब तो तुम्हारा बहुत टाइम हो गया, 50-60 के हो गए हो, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, अब क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बेटा 21 वर्ष का है, सुबह 10 बजे उठता है, लेकिन पिता 6 बजे उठ करके अपना कार्य देखना चालू कर देते। कभी खेतों में जाए, कभी कहीं जाए, कभी दुकान पे जाए, कभी व्यापार में जाए। लोग कहें कि अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कमा लेंगे, अब तो तुम आराम करो, पूरे जीवन भर तुमने किया है। तो कह देता है वही पिता, पहले अपने लिए कमाया था, बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कमा रहा हूं। जिसने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, अपनों के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे पिता को भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो अपना भी सुख ना देखे, ऐसी माँ को भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए भगवान तुल्य है। गौ माता को हम भगवान क्यों कहते हैं? कि जब हमारी जननी के वक्षस्थल से दुग्ध प्राप्त नहीं होता तो गौ माता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जीवन भर पिलाती अपने बच्चे को ना पिला के हमें प्रदान करे, उसका गोबर इत्यादि भी हमारे खेतों को महाराज फसल उगाने की सामर्थ्य प्रदान करता है, जिसका सर्वस्व भगवान से ही जुड़ा है। इसीलिए गौ माता साक्षात देवी है।